नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइम एंड डिस्टेंस का है। इसमें हम वो पुराना कॉन्सेप्ट है वही बात करेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, टाइम इक्वल टू, या जैसे डिस्टेंस में होता है स्पीड इनटू टाइम, जबकि स्पीड में डिस्टेंस अपॉन जो रहेगा टाइम, और टाइम में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब डिस्टेंस ऊपर रहेगा, बाकी सब नीचे डिवाइड में आते रहेंगे। इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बुक में आप देख लेंगे, कांस्टेंट की बात की गई है। एक्चुअल में सारा कॉन्सेप्ट हमारे पुराने वाले ही हैं। अगर हम स्पीड को किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में लेके आते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। एक्चुअल में ये बना कैसे है, मीटर जैसे आपके पास है 6 किलोमीटर पर आवर है, तो आप क्या करेंगे 6 × 1000 मीटर कर देंगे, 3600 सेकेंड कर देंगे। जब इनको काटेंगे तो 5/18 ही आएगा। ठीक है, इसके मैंने 1-2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जैसे इसने कहा अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस एट अ 4 किलोमीटर पर आवर इन 3 hours 30 minutes एंड हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट 21 किलोमीटर पर आवर। क्या है, एक बंदे ने मतलब डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड दी हुई है, टाइम दिया, उसी डिस्टेंस को वो बता रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट 21 किलोमीटर पर आवर में। तो पहले आपके पास टाइम है, आप उसको आवर में कन्वर्ट कीजिए। 30 मिनट्स है, 30/60 करके आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 + 1/30/60 यानी कि 1/2। स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से 14 किलोमीटर आ गया। अब टाइम टेकन टू कवर 14 किलोमीटर एट 21 किलोमीटर पर आवर, उसी डिस्टेंस को आपने अलग स्पीड से कवर अप करना था। ठीक है, तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला 14/21 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आवर, यानी कि 2/3 आवर, दैट इज इक्वल टू 40 मिनट्स। अब है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसी का ही है। Walking at the 5/6 of his usual speed, a man reaches his house 24 minutes late. Find his usual speed time to reach his house. क्या है, 5/6 ऑफ द यूजुअल स्पीड से अगर चल रहा है तो वो रीच करता है 24 मिनट्स लेट। अब उसका यूजुअल टाइम निकालिए अपने हाउस में पहुंचने के लिए। तो पहले हमें यूजुअल स्पीड की बात भी करनी पड़ेगी। अब यूजुअल स्पीड लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर है, टाइम लेट कर लिया t आर है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू टी, यानी कि टाइम स्पीड इंटू टाइम। टाइम टेकन टू रीच एट द 5/6 ऑफ द यूजुअल स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड क्या है 5/6 ऑफ यूजुअल स्पीड, टाइम कितना हो जाएगा t + 24/60 आर। क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बात की है कि हमारे पास क्या है 24 मिनट्स लेट पहुंचता है, उसके हिसाब से। ठीक है, हमने आवर में लिया तो हम क्या करेंगे t + 24/60 आर, यानी कि t + 2/5 आर। अब डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे स्पीड इंटू टाइम करके, और वो भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों को इक्वेट करके आपके पास 2 आवर्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका एवरेज स्पीड का है। एवरेज में बस यही है कि अगर आपके पास अलग अलग बात की जाती है, लाइक डिस्टेंस दिए होते हैं, टाइम दिया, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में कॉन्सेप्ट को मैंने बताई थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और अगर लाइक जैसे क्वेश्चन दिया हो आपके पास, ट्रेवलिंग टाइम सेम हो, तो सपोज पर्सन है t आवर्स के लिए ट्रैवल करता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नेक्स्ट t आवर्स y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें डिस्टेंस अलग अलग निकाल के फिर उसके बाद हम निकालेंगे। मतलब जैसे आप साइंस में नहीं करते कि पहले हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे, फिर हम लास्ट के लिए निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करके वही टोटल डिस्टेंस फॉर्म में टोटल टाइम टेकन की प्रॉपर्टी सम फॉर्मूला लगा देंगे। अगर डिस्टेंस ट्रेवल इज सेम है, वहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम सेम था, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल सेम है, लाइक डिस्टेंस d किलोमीटर है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एंड एन इक्वल डिस्टेंस d किलोमीटर है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसमें भी हम टाइम निकाल के अलग अलग पहले दोनों के हिसाब से फिर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। सिंपल सी बात है, जब कुछ फ़र्क पड़ जाएगा तो ऑब्वियसली तो स्पीड अगर है 2 बार निकालनी पड़ेगी। जैसे डिस्टेंस सेम था तो वही, तो फिर वो तो उसके बाद हम फाइंड करने के बाद ही हम निकालेंगे ना एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन है पंकज कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर इन 3 hours एंड नेक्स्ट 180 किलोमीटर इन 4 hours, फाइंड एवरेज स्पीड। सिंपल है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड करके निकल आएगा। टाइम हमारे पास 7 hour, दोनों को प्लस कर दिया, तो एवरेज स्पीड का आपके पास आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है तो ये है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। A boy goes to school at 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक एट 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालनी है, तो उसने मैंने जो आपको आर्टिकल बताया है उसमें अगर आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल अगर सेम है तो फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म ड्राइव की हुई है आपकी बुक के अंदर, वो है 2xy अपॉन में x + y किलोमीटर पर आवर। तो आपने पूरा मेंशन करना है पेपर के अंदर, x और y यहाँ पे क्या है स्पीड है डिफरेंट डिफरेंट।
तो वो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 × 10 × 6 अपॉन में 10 + 6 दैट इज़ 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रिलेटिव स्पीड का है। रिलेटिव स्पीड में क्या है, रिलेटिव स्पीड को डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट केसेस अराइज होते हैं रिलेटिव स्पीड के। जब टू ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे होती है, रिलेटिव स्पीड जो होती है ये डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स होता है। और टू ऑब्जेक्ट अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है सम ऑफ देयर स्पीड। अगर वन ऑब्जेक्ट अगर आपकी स्टेशनरी है, दूसरा अगर आपकी मूविंग है, तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या आएगी, मूविंग के हिसाब से आएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास रूल्स हैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट x मीटर लॉन्ग है, पासिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे लैंप है, लैंप पोस्ट है, पोल है, मैन है, तो हम उसमें इनको नेग्लेजिबल करेंगे। फिर डिस्टेंस अगर मूविंग ऑब्जेक्ट x मीटर लॉन्ग है, अगर वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक प्लेटफॉर्म और ब्रिज है, तो उनको हम डिस्टेंस में ऐड करेंगे, यानी x + y मीटर्स आ जाएगा। अगर टू ऑब्जेक्ट्स हैं लेंथ x एंड y मीटर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ a मीटर पर सेकेंड एंड b मीटर पर सेकेंड, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द ईच अदर फ्रॉम द टाइम दे मीट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लेंथ्स अपॉन में रिलेटिव स्पीड। ठीक है, एक बात ध्यान में ये भी रखनी है अब आपने। तो हमारा क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, अ ट्रेन आपकी क्या है 100 मीटर लॉन्ग है, रन कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 160 मीटर लॉन्ग। तो अभी अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट की बात की है इसमें प्लेटफॉर्म की बात की गई है, तो डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा 260। उसने कहा है ना ब्रिज है या प्लेटफॉर्म वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, और ट्रेन की लेंथ ऐड कर देंगे 100 + 160, डिस्टेंस आ जाएगा 260, स्पीड आपके पास यही है, टाइम आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस किया है मैंने टू ट्रेन है आपकी 110 मीटर और 90 मीटर लॉन्ग है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं 40 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली फ्रॉम द मोमेंट दे मीट, जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया है। तो आप इसमें पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर टू क्रॉस ईच अदर सम ऑफ देयर लेंथ, अभी मैंने डिस्कस किया है 110 + 90 दैट इज 200। तो अभी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो भी मैंने डिस्कस किया था आपके पास। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 40 + 50 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा वही फॉर्मूला सम ऑफ देयर लेंथ्स अपॉन में रिलेटिव स्पीड दैट इज इक्वल टू 8 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन की बात थी, एट 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड 126 किलोमीटर पर आवर। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 130 मीटर, सेकेंड की क्या है, टाइम टू क्रॉस ईच अदर इन इज 25 सेकेंड फ्रॉम द टाइम दे मीट, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन। पहली बात उसमें अब दूसरी ट्रेन की हमें लेंथ निकालनी। अब हमें टाइम क्रॉसिंग दिया हुआ है और हमें अपोजिट डायरेक्शन नहीं सेम डायरेक्शन की बात की गई है, तो इसमें आप क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर टू क्रॉस ईच अदर प्लस कर दिया दोनों की लेंथ को, एक की लेंथ x मान ली। सेम डायरेक्शन की केस है तो माइनस कर दिया 126 - 90 स्पीड्स को, तो 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, आपके पास आ गया 5/18 से। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। सो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर 25 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अब हम उसको करेंगे 25 = 130 + x अपॉन में 10 दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का। अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर्कुलर सिटिंग और सिटिंग अरेंजमेंट का। तो उसमें दो तरह के अरेंजमेंट्स हैं, लीनियर और सर्कुलर। लीनियर तो आपको पता है रो की बात की जाएगी, ठीक है, और सर्कुलर में हमारे पास सर्कल की बात की जाएगी, सर्कल के अंदर सिटिंग करवानी है। तो लीनियर के हमें डिस्कशन नहीं करें, सिंपल क्वेश्चन हम आप कर लेंगे जैसे हम रो की सिटिंग करवाते हैं। ठीक है, आपकी बुक में दो एग्जाम्पल, एक लीनियर का और एक सर्कुलर का, तो मैं सर्कुलर वाला डिस्कस कर रही हूँ। बस सिलेबस में लीनियर भी है, वो भी नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। सर्कुलर में क्या है, 8 फ्रेंड्स हैं JK LM NO P Q sitting around a circular table facing towards center. Q is the not neighbor of N and M. Also Q is sitting immediately left of J. P is the neighbor of N and O is the immediate right of K. L is sitting between N and O. पहले सारी कंडीशंस के हिसाब से आप बना लेंगे। उसके बाद आपने क्वेश्चंस करने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट लिखना है, नेबर ऑफ M लिखना है, पर्सन सिटिंग जस्ट लेफ्ट ऑफ Q लिखना है, पर्सन सिटिंग बिटवीन L and P लिखना है, राइट द नेबर ऑफ K लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम करते हैं तो इन क्वेश्चंस में आप लोगों ने कैसे करना है, जैसे जैसे वो बोल रहा है बस वैसे वैसे करते जाइए। गिवन दैट Q इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, ये सर्कल बना लिया, 8% 8 सिंबल लगा दिए। Q इज़ इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ J, लेफ्ट ही हो गया, तो Q और J को अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद Q O इज़ इमीडिएट राइट ऑफ K,
वो क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ के है, जैसे ये चीज़ हो गई। उसने कहा था एल इज सिटिंग बिटवीन एन एंड ओ, एल को एन और ओ के बीच में बिठा दिया। अब उसके बाद उसने कहा इट मीन्स के जो है वो क्या है, के एल एम एन के ओ एल एन सिटिंग टुगेदर है, तो पोजीशन ऑफ के क्या हो गई नहीं पता, ठीक है। तो अगर हम इनको अरेंज करें तो ये देखिए, पहले इसने इस फॉर्म में बनाया, फिर इसने इस फॉर्म में बनाया, तो कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए सारी। के की पोजीशन गिवन नहीं है तो पहले के यहाँ सेट करके देखा, फिर के यहाँ सेट करके देखा, फिर के यहाँ। पर इसने ये भी बोला क्यू कैन नॉट बी नेबर ऑफ एन एंड एम, क्यू हमारा एन और एम का नेबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ ये केस तो होगा नहीं, ठीक है। फिर इस केस में है एन वहाँ पे है। फिर उसने कहा थर्ड अरेंजमेंट इज रिजेक्टेड, ये तो रिजेक्ट हो गई, मैंने आपको पहले बोला तो फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे। फिर इसने ये भी बोला पी इज़ अ नेबर ऑफ एन, ये भी गिवन है। अब पी कहाँ पे मतलब एन का नेबर होगा, तो पी को सेट करना पड़ेगा, तो पी को या तो हम यहाँ बिठाएंगे या फिर हम यहाँ बिठाएंगे, तो हमारे पास अरेंजमेंट ये हो गया फुलफिल। सो वी आर लेफ्ट विद एम ओनली। तो गिवन डैट क्यू इज़ नॉट द नेबर ऑफ एन एंड एम, क्यू एन और एम के नेबर में नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, फिर एम यहाँ पे आ जाएगा आराम से। फर्स्ट अरेंजमेंट तो सेट नहीं हो पाएगी ना, अगर वही 3 केस बने थे तो इस केस के हिसाब से तो फिर एम यहाँ आएगा, वो गलत है, तो इट मीन्स यहाँ पे एम आना चाहिए, तो ये अरेंजमेंट सही है हमारी। उसके हिसाब से आपने बाकी क्वेश्चंस कर देने हैं बस। नेबर ऑफ एम और एन, एम का कौन है, जे एंड के है फिगर के हिसाब से। पर्सन सिटिंग जस्ट लेफ्ट ऑफ क्यू क्या है, पी है। पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एंड पी क्या है, एन है। नेबर्स ऑफ के क्या है, ओ एंड एम है, ठीक है। तो ये था आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर आपको उसकी बात, अगर लीनियर में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे डिस्कस कर लेना, थोड़ा बहुत मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। 9 पर्सनस हैं, इस ABCDEFGHI वॉचिंग अ फुटबॉल मैच इन अ स्टेडियम, ठीक है। सिटिंग इन अ रो, ई क्या है, एट द वन एंड ऑफ द रो है। बी क्या है, एडजेसेंट टू एफ है एंड आई है। सी इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ डी है एंड द फोर्थ प्लेस टू राइट ऑफ ए। एच इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी है। जी इज़ द सिक्स प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई है। एफ इज़ इमीडिएट राइट ऑफ सी है। बिल्कुल सिंपल है। ABCDEFGHI को फुटबॉल मैच वॉच करना है स्टेडियम में, एक लाइन में बैठे हैं। ई लाइन के एक कॉर्नर पे है, वन एंड पे यानी कि। बी क्या है, एफ और आई के एडजेसेंट टू एफ एंड आई है। सी क्या है, राइट ऑफ डी है एंड फोर्थ प्लेस टू राइट ऑफ ए है। एच क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी है। और जी क्या है, सिक्स प्लेस पे है ई के लेफ्ट साइड से। एम क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ सी है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर रखा है बुक में। कुछ क्वेश्चंस हैं बाद में, पहले तो हम अरेंजमेंट देख लेते हैं, चलो आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। ई क्या है, वन एंड ऑफ द रो है, तो ई लास्ट में होगा, स्टार्टिंग में होगा। जी क्या है, सिक्स प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई है, लेफ्ट और राइट हमने अपने हिसाब से देखना है, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से। फिर एच क्या, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी है, ये हो गया। उसके बाद फिर उसने कहा सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड फोर्थ प्लेस टू द राइट ऑफ ए। सी क्या है, राइट ऑफ डी पे है, ठीक, पर वो फोर्थ प्लेस है किसके, राइट ऑफ ए के। अब लेफ्ट ये है इसका, राइट ये रहा, 1 2 3 4 फोर्थ पे रख दिया। फिर एम क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ सी है। एम सॉरी एफ क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ सी है, सी के राइट में। फिर इसने कहा बी एडजेसेंट टू एफ एंड आई है, तो बी को एफ और आई के बीच में बिठा दिया। तो कंबाइनिंग करेंगे तो ये अरेंजमेंट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन है वो आप कर लेना। तो आप इस तरह से मैंने आपका थर्ड चैप्टर डिस्क्राइब किया है, आपका रह गया था। कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू ऑल। सब तरह के मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, अगर कोई प्रॉब्लम रह भी गई है तो अनसॉल्व, तो आप मुझसे व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं।